What happens when investment increases? When aggregate investment increases by delta I, national income delta Y expands through a multi-stage economic cycle. जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है किसी एक फर्म या एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट मतलब किसी एक फर्म का इन्वेस्टमेंट नहीं, जबकि एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पूरे कंट्री में जितना भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है उन सब का टोटल जितना होता है उसे एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो एग्रीगेट नेशनल इनकम यानी डेल्टा वाई, डेल्टा डिनोट करता है चेंजेस को, यानी नेशनल इनकम में जितना चेंज होता है वो यानी एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट की वजह से नेशनल इनकम एक्सपेंड्स होता है बाय मल्टी स्टेज इकोनॉमिक साइकिल। उसमें बहुत सारे इकोनॉमिक साइकिल कंटिन्यू होता है इस इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करते ही मल्टी स्टेज इकोनॉमिक साइकिल से नेशनल इनकम गुजरता है और वो एक्सपेंड हो जाता है। इसे हम वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहला है इनिशियल इंजेक्शन, यानी सबसे पहले जो थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट हम लोग इन्वेस्ट किए, रियल स्पेंडिंग इंटर्स इकोनॉमी डायरेक्टली रेजिंग एग्रीगेट डिमांड एंड जनरेटिंग एन इमीडिएट इक्विवेलेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम। जब हम लोग कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि किसी कंपनी ने अपना नया प्रोडक्ट इन्वेंट किया है, अपना नया फैक्ट्री खोला है, तो वो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाता है। डिमांड यानी किसी भी चीज़ का डिमांड, जैसे कि वर्कर्स की डिमांड, सप्लायर्स की डिमांड, क्योंकि हमें फैक्ट्री और बिल्डिंग बनाने के लिए वर्कर्स तो लगेंगे, साथ ही साथ हमें सप्लायर्स भी चाहिए माल मटेरियल, रॉ मटेरियल के लिए। अगर हम लोग कोई नया प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो अलग से अपना डिमांड बढ़ाता है, क्योंकि कंज्यूमर्स के वांट को वो सेटिस्फाई करता है। तो इस हिसाब से उस डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए कंज्यूमर्स अपना इनकम स्पेंड करते हैं, जिससे नेशनल इनकम बढ़ता है। इस तरह नेशनल इनकम प्रोड्यूस होता है। तो जितना हम लोग इन्वेस्ट करते हैं उतना हमें डिमांड भी मिलता है, जिससे नेशनल इनकम बढ़ता है। सेकेंड स्टेज होता है इंड्यूस्ड कंजप्शन साइकिल्स। रेसिप points of the initial expenditure save a portion MPS and spend the rate MPC. This secondary spending creates a new income for others, triggering further rounds of consumption. जो इनिशियल एक्सपेंडिचर जो कंज्यूम करते हैं वो अपना इनकम में से कुछ इनकम को बचाते हैं। ये नेचुरल है, सब कोई अपना इनकम कुछ ना कुछ खर्च करता है और कुछ बचाता है। तो जो बचाते हैं वो तो रहता है, पर जो बाकी बच जाता है वो सारा खर्च कर देते हैं। जैसे कि वर्कर्स को फैक्ट्री बनने से फ़ायदा हुआ, उन्हें उनसे कुछ इनकम मिला, वो इनकम में से कुछ उन्होंने बचाया और बाकी स्पेंड कर दिया। ये जो स्पेंड उन्होंने किया वो किसी और का इनकम बन गया। तो इस तरह से एक और साइकिल बन गया कंजप्शन का और नेशनल इनकम प्रोडक्शन का। उसके बाद फाइनल एक्सपेंशन। अब वो जो फिर दोबारा जिन्होंने वर्कर्स ने जिनका इनकम प्रोड्यूस किया था, उन्होंने अपनी इनकम में से कुछ खर्च किया, कुछ बचाया। जो खर्च किया वो किसी और का इनकम बन गया। तो दिस प्रोसेस कंटिन्यूस एंटिल द कम्युलेटिव इंक्रीज इन नेशनल इनकम। जब तक पूरा सबका इंक्रीज नेशनल इनकम में पहुंच नहीं जाता, नेशनल इनकम बढ़ नहीं जाता मल्टीप्लाई होकर, तब तक ये साइकिल चलता रहता है। इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं मल्टी स्टेज इकोनॉमिक साइकिल। अब इस पूरे साइकिल को, इस पूरे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझ सकते हैं। ये अज्यूम करो कि एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है बाय $100 मिलियन, जिसका मार्जिनल प्रॉस्पेंसिटी टू कंज्यूम है 0.8, यानी मार्जिनल प्रॉस्पेंसिटी टू सेव है 0.2, मार्जिनल प्रॉस्पेंसिटी
टू कंज्यूम का रेट जानना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी की वजह से हम बना पाएंगे। मल्टीप्लाई कैलकुलेशन करते हैं, 5 आता है। इम्पैक्ट और नेशनल इनकम में इसका क्या असर होता है? डेल्टा वाइज इक्वल टू 5 यानी मल्टीप्लाई इंटू 100 मिलियन। जितना मल्टीप्लायर है उसको जितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नेशनल इनकम में जितना इंक्रीज होगा वो आ जाएगा, यानी $500 मिलियन। अब नेशनल इनकम ग्रोज बाय $500 मिलियन 5 टाइम्स द इनिशियल इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। अगर हायर MPC मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूम हुआ हायर तो इफेक्ट ऑन मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा और जनरेट एक्सपेंशन पर डॉलर। अगर हायर मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू सेव हायर हुआ तो मल्टीप्लाई डिक्रीज होगा। अगर इम्पोर्ट्स एंड टैक्सेस हुए तो मल्टीप्लाई डिक्रीज होगा। पर अगर कैपेसिटी बॉटलनेक मगर एकदम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है तो रिड्यूसेस रियल आउटपुट इफेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।